कितनी गर्मी लग रही है। अब अच्छा लग रहा है ना? मुझे पता है तुझे ज्यादा गर्मी लगती है। आज से ये रोज लेकर आऊंगा। टिल्लू, तू मेरे बारे में कितना सोचता है। थैंक यू। कहाँ चला गया? पापा, आपने देखा क्या? ठीक जगह पर नहीं रखोगी तो यही होगा। अब ढूंढो। दीदी, क्या ढूंढ रही हो? चुप बैठ और अपना काम कर। अब बस ये स्कूल बैग ढूंढना रह गया। अरे वो मेरा स्कूल बैग है। क्या चाहिए आपको? मेरा हैंडफोन तेरे बैग में कैसे आया? 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ। चोर कहीं का। एक दिन नौकरानी ने जादुई चम्मच को कच्चे सब्जियों के ऊपर घुमाया और 1 सेकंड में सब्जी बनके रेडी। फिर उसने चमत्कारी प्लेट के ऊपर चुटकी बजाई और प्लेट में पराठा, अचार, पापड़ प्रकट हुआ। बिना काम के मुफ्त की पगार लेने में मजा ही कुछ और है। उसने सब कुछ ले जाकर मालिक को परोसा। एक दिन नौकरानी बैडमिंटन खेल रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, ये तुम्हारी उम्र है खेल कूद करने की? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने का बंदोबस्त करो। मालिक, खाना तो मैं यूँ बना दूंगी, लेकिन आपको मेरी उम्र बीच में नहीं लानी चाहिए। अच्छा ठीक है, आज मुझे दाल मखनी, आलू के पराठे, पुलाव और रायता खाना है। यूँ बना लिया मतलब 10 मिनट के अंदर। तो इस बार सैलरी 5,000 नहीं 50,000 दूंगा। और नहीं कर पाई तो पूरी साल फ्री में गुलामी। नौकरानी मना कैसे करती? उसने जल्दी से चम्मच घुमाया, फिर चुटकी बजाई और सब कुछ तैयार। मालिक ने डरते डरते खाना खत्म किया और चुपचाप उठकर जाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक शायद अब कुछ भूल रहे हो, आज 1 तारीख है, यानी पगार देने का दिन। निकालो मेरे 50,000 रूपए। टिल्लू, पराठे के नाम पर ऐसी छोटी छोटी पीसेस ले जाएगा अपने दोस्तों के लिए? तुझे शर्म नहीं आती? मम्मी, दोस्ती अपनी जगह और कंजूसी अपनी। फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना? सुनिए जी, आपकी कंजूसी टिल्लू के रग रग में बसने लगी है। ऐसी हरकतें करेगा तो लोग क्या बोलेंगे? बाप कंजूस, बेटा महाकंजूस। ओ, बोलने दो। मेरे बेटे को भी मेरी तरह लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा बचाने से मतलब है। हाय, मैं उसे कंजूस बनने नहीं दूंगी। चली जाऊंगी अपने बेटे को लेकर उसके नानी के घर। लेकिन खर्चे के लिए मुझसे पैसा मत मांगना, तुम्हारा भाई तो बहुत अमीर है ना। आज इन बाप बेटे दोनों को बुखार रखूंगी, तब अकल आएगा। खाना नहीं बनाया मैंने, आज घर में कंजूस दिवस है ना, इसलिए। पापा, कोई बात नहीं, मैंने अपने दोस्तों को पलाती की तोते तोते पीते दिया था। बदले में उन्होंने मुझे ऐसे समोसा दे दिया, टिफिन में पलाए। हम दोनों बात कर खा लेंगे। एक दिन पत्नी ने चाय बनाकर पति को फेंकने के बजाय उन्हें धूप में सुखाने लगी, क्योंकि कंजूस पति ने सख्त आदेश दिया है, एक ही बार चाय बनाकर पत्ती फेंकने का सोचना भी मत। अगर धूप में रखोगी तो 3-4 दफा और चाय बन सकती है। इसके बाद हम इन्हें जलाकर दांत मंजन के बदले इस्तेमाल करेंगे। पत्नी के बर्थडे पर कंजूस केक के नाम पर मैगी ले आया, जिसे देखते ही पत्नी चिल्लाने लगी, हाय ये क्या है? आप तो केक लेने गए थे ना? हो बेबी, केक 400 रुपए में मिल रहा था, इतना महंगा। वैसे भी मैगी तो तुम्हारी फेवरेट चीज है ना, इस बार इससे काम चला लो। गुस्से के मारे पत्नी का दिमाग हिल गया। अगले दिन उसने खाने में सब्जी के बदले वही चाय पत्ती डालकर पति को दे दिया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी चिल्लाई, जल्दी से ठूसो, वरना जो चाय की पत्ती दांत मांजने के लिए जलाया है वही तुम्हारे मुंह में पोत दूंगी। फिर लोग तुम्हें कंजूस नहीं काला कंजूस बुलाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी चाय पत्ती से दांत मंजन किया है? एक बार एक औरत दाल गिन रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की। नींद से जागते ही कंजूस पति बोला, हो मेरे सपने में IIT बाबा आए थे, आशीर्वाद देकर कहा, अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दादा से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी, तभी कंजूस वहाँ आया। हो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा, समझी? कौन है ये IIT बाबा, जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन ना हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा। ये डलगुना कैंडी है जो टिल्लू की शैतानियों से मुझे छुटकारा दिलाएगा। मम्मी प्लीज मोबाइल दे दो, मुझे गेम खेलना है। दे दूंगी कहा ना, लेकिन पहले इस डलगुना का शेप अलग करेगा, तब जाके मिलेगी, क्योंकि बिना जीते कुछ हासिल नहीं होता। शुरू हो जा अगर फोन चाहिए तो।
मम्मी बहुत तलाक है, अगर 10 मिनट के अंदर नहीं करूँगा तो फोन नहीं देगी। पापा प्लीज लाइटर दे दो, खत्म थे, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। और टिल्लू, लाइटर 10 रुपए का आता है, फालतू में जलाने के लिए नहीं, दफा हो जाए यहाँ से। पापा आप इतने कंजूस क्यों हो? मोबाइल में गेम खेलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मम्मी देखो, मैंने 10 मिनट के अंदर कर दिया, अब जल्दी से मोबाइल दो। हाँ देखा मैंने कैसे चीटिंग किया तूने। सुई से खरोच कर करना था, चाट कर नहीं। मोबाइल नहीं मिलेगी। टिल्लू आज टीचर्स डे, मैं मैम के लिए फ्लावर्स लाई हूँ। तू क्या लाया? टिम्मी मैं लेड पेन लाया हूँ। तू हर साल रेड पेन क्यों लाता है? तेरे पापा कितने कंजूस है। पापा आप हर बार मुझे लेड पेन क्यों दिलाते हो? मुझे मैम को कुछ अच्छा गिफ्ट देना है। टिल्लू बेटे, असल में टीचर्स डे पर टीचर को स्टूडेंट को गिफ्ट देना चाहिए। अगर स्टूडेंट नहीं होते तो वो टीचर कैसे बनते? ये क्या बोल रहे हो पापा? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ए जी आप टिल्लू को छोड़िए और ये बताइए मेरे झुमके कैसे लग रहे? आपके साली ने भेजा है। हाँ, मेरी साली तो है ही कमाल की। दुमका समझ गया। टिम्मी तू मैम के लिए फूल लेकर लाई थी ना? ये देख मैं क्या लाया हूँ, झुमका। टिल्लू तू थोड़ा पागल है क्या? टीचर्स डे तो कल था ना। एक दिन पति 3 संतरे लेकर आया। पत्नी अच्छे से छीलकर उन्हें ले आई। उसने एक संतरा पति को दिया और 2 खुद रख लिया। ये देख पति बोला, अरे मैं इतनी दूर जाकर संतरे लाया, 2 मुझे खाना है। पत्नी तुरंत, नहीं नहीं संतरे मुझे ज्यादा पसंद है, 2 मैं खाऊंगी। अब एक में ही खुश रहो। 6 घंटे लगातार दोनों में बहस चलती रही। आखिर में पति बोला, देखो 12 बज चुके हैं, सोने का टाइम हो गया, लेकिन जो अपनी नींद से लड़कर सुबह होने तक जागता रहेगा 2 संतरे उसे मिलेगी। दोनों उल्लू जैसे आंखें बनाकर बैठे रहे। जब सुबह होने को हो रहा था, पत्नी नींद से बेहोश हो गई। ये देख पति हताश हो गया। 2 दिन बाद जब पत्नी को होश आया, वो बोली, बेबी तुम जीत गए, 2 संतरे तुम खा लेना। पति चट से, कैसी बातें करती हो, मेरी वजह से तुम बेहोश हो गई, तुम 2 संतरे खाओगी। फिर दोनों में दोबारा बहस शुरू हुआ। नहीं नहीं तुम्हें 2 संतरे खाना पड़ेगा। एक दिन मालिक एक बास्केट संतरे लेकर आए, जिनकी खुशबू से पूरा घर महकने लगा। सीजन का पहला संतरे है, लेकिन मालिक मुझे कभी खाने को नहीं देंगे। हिम्मत करके वो जाकर मालिक से मांगने लगी, संतरे खाने हैं, ठीक है, लेकिन पहले ये 4 संतरे अच्छे से छिलकर लाओ, एक भी सफेद दागा नहीं रहना चाहिए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी जल्दी संतरे को अच्छे से छिलकर ले गई। लेकिन मालिक सिर्फ एक गुठली निकालकर नौकरानी को देते हुए बोले, तुम्हारे जैसे ढीले ढाले नौकरानी के लिए 1 पीस भी बहुत है। गुस्से के मारे नौकरानी आग बबूला हो गई। अगले दिन मालिक के आदेश पर संतरे का जूस बनाया, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला दी। पीते ही मालिक खुश हो गए। नौकरानी जल्दी से एक एक करके सारे संतरे खा गई। फिर छिलके को मालिक के सामने बिछा कर रख दिया। 3-4 घंटे के बाद जब उन्हें होश आया तो ये सब देख वो चौंक गए। मालिक जूस पीती आपको इतनी स्वादिष्ट लगा कि आप पागलों की तरह सारे संतरे खाने लगे। फिर ओवरलोड होकर आपके पेट में दर्द शुरू हो गया और आप बेहोश हो गए। मम्मी ये तो सिर्फ 2 रुपए है, मुझे 5 रुपए चाहिए। टिल्लो शुक्र कर 2 रुपए मिले हैं, तेरे पापा तो तुझे इतना भी नहीं देंगे। 5 रुपए से तुझे क्या करना है टिल्लू? पापा मुझे तोहफे खरीदना है। हाँ, आजकल बच्चों को चाहिए 5 रुपए। हमारे जमाने में 5 रुपए से आटा, चावल, तेल सारा राशन ले आते थे। पापा दो ना। पैसे वैसे नहीं है, ये ले च्युइंगम खा ले। है ये कहता टॉफी है, वाव इतना चिपचिपा। अले ये तो लच्छी बन गया, बहुत मजा आ रहा है। बलून भी बना सकते हैं। एक तो फिर टिम्मी को देकर उसे इम्प्रेस कर दूंगा। टिम्मी ये देख तेरे लिए च्युइंगम लाया हूँ। टिल्लू ये तो ब्लू कलर की है, मुझे पिंक वाली सेंटर फ्रूट पसंद है। एक दिन नौकरानी ने पराठे के साइड्स में कांटा चम्मच से डिजाइन किया। फिर 3-4 जगह पिंच करके एक सुंदर दिखने वाला पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक का मानना है अलग अलग डिजाइन वाले पराठा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक सुबह नौकरानी सोच में पड़ गई, रोज अलग अलग डिजाइन कैसे सोचूंगी, और अगर प्लेन पराठा ले भी गई तो सन की मुझे खा जाएगा। फिर उसने एक सिंपल पराठे में एक गोल छेद बना दिया। पराठा देख सनकी को खास नहीं लगा, लेकिन खाते ही वो झूम उठा, वाओ आज तक इतनी स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया, रोज छेद वाली पराठा ही बनाना, वरना तुम्हारी मेंढक जैसी दोनों आंखें निकाल कर चेहरे पर 2 छेद बना दूंगा। मालिक जैसे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूंगी, फालतू में ये मेंढक और ये सब क्यों कहा, कमीना सिर्फ डांटने का मौका चाहिए। अगले दिन वो दोबारा छेद वाली पराठा बनाकर सनकी को दिया। वो खुश होकर खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक छेद वाली चीज बहुत अच्छी होती है ना, कहो तो एक छेद आपकी खोपड़ी में भी बना दूं।
ये सन की दिमाग थोड़ा कम चलेगा। हाय टिल्लू के कंजूस पापा, आज इतना बड़ा तरबूज कैसे ले आए? मम्मी वाटरमेलन मेरा फेवरेट है, मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी दो ना। ठीक है ला रही हूँ। मम्मी इतना थोड़ा, प्लीज भर के दो ना। बस हो गया और मत मांगना। मम्मी और दे दो, मेरा मन नहीं भला। कितना खाएगा? तरबूज खत्म हो गए। सुनती हो, बेटे को पूरा तरबूज खिला दोगी क्या? मेरे लिए एक ग्लास जूस बना दो। अभी लाई, बस 2 मिनट। अभी किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, पता नहीं किसका फोन था। ये क्या, जूस तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, एकदम फीकी है। टिल्लू दीनियत ने क्या प्लान बनाया, मम्मी को फेक कॉल करके दूध बदल दिया। एक दिन नौकरानी ने कंपास बिठाकर रोटी को सटीक गोल बनाया। अब देखता हूँ सन की मालिक मुझे परीक्षा में फेल कैसे करेंगे। जैसे ही वो खाना ले गई, मालिक ने अच्छे से रोटी का शेप जांचा। चलो रोटी तो एकदम बराबर गोल है, लेकिन अभी तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। कल से रोम्बो शेप का पराठा बनाना, वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर वो भी ठीक से बना लिया तो बढ़ा दूंगा पगार। नौकरानी डरते हुए, मालिक रोम्बस वो क्या है? सन की तुरंत चिल्लाया, तुम रोम्बस नहीं जानती? ऐसे ऐसे पतंग वाला शेप। चलो छोड़ो, तुम फेल हो गई, नहीं बढ़ाऊंगा पगार, निकलो यहाँ से। जानबूझ के फेल किया, सीधा सीधा पतंग वाली शेप बोल देते, तुम्हें बना देती। गुस्से के मारे जाकर उसने टेढ़ा मेढ़ा करके एक अजीब सा पराठा बनाया और सनकी को देती हुए बोली, मालिक लीजिए, ये पतंग शेप पराठे से भी टेस्टी होगी। इसका नाम है लीचर पराठा और शेप बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी। बेकार।